भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह, आप इस नाम से तो वाकिफ होंगे, सॉरी सॉरी, इस ब्रांड से तो वाकिफ होंगे मैं अरे बाबू 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 नहीं प्लीज। क्योंकि ये इस समय गए हैं आई पॉप स्टार में। आप यहाँ आए, हमें लगा हमारा बड़ा भाई आ गया और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। दुनिया में बहुत लोग आएंगे जाएंगे, मगर इन जैसा कोई दूसरा नहीं आ सकता। गए नहीं है, एक शूट कंप्लीट हो गई है। एक लाइव शो था जो कि मुंबई में था आई पॉप स्टार में, उसमें पावर स्टार पवन सिंह को बुलाया गया था। इस शो में इसलिए बुलाया गया था उनको क्योंकि वो राइज एंड फॉल से जब बाहर निकले तो राइज एंड फॉल जो था वो एमएक्स प्लेयर पे आया था। एमएक्स प्लेयर वाले को ये चीज पता चल गई क्योंकि टीआरपी से कुछ लेना देना हो या ना हो, लेकिन जब पावर स्टार पवन सिंह राइज एंड फॉल में गए थे और तब जाकर के जब एमएक्स प्लेयर वाले को ये पता चला कि इतने डाउनलोड्स बढ़ गए, मतलब लाखों के डाउनलोड्स बढ़ गए, तब उनको लगा कि ये इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो पावर है, ऐसे नहीं कोई इसको पावर स्टार बोलता है। तब उनको दोबारा मौका दिया गया था आई पॉप स्टार में। वहाँ सारे सिंगर लोग हैं और जब इनकी एक आवाज सुनाई देती है ना तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। भगवान का रास तोहरा लइका के एगो लइकी मिले तोहरे जैसन। वहाँ के लोग भी जानते हैं कि पवन सिंह ही इस शो में ऐसे हैं जो कि एक सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। इनकी आवाज जिस तरीके से होती है अचानक से लोग चौंक जाते हैं कि इतनी मीठी आवाज, इतनी सुरीली आवाज हो कैसे सकती है। इस इंसान को असल में दबा दिया गया, इस इंसान को इसकी जगह नहीं मिल पाई। वरना अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल या जो भी होंगे भाई हैं सब अच्छे लेवल पर, सबका काम बेटर है, बट पावर स्टार पवन सिंह उसी गिनती में आते हैं। इनको जिस जगह पर दिया गया, सरस्वती माँ ने जिस आवाज से इनको नवाजा है, जो आवाज इनको गॉड गिफ्टेड है, मनवा करेला तुहरा के हम छतिया से अपना साथ ली। आवाज का असर में जो वजूद है वो ये तो नहीं है, ये डिजर्व कुछ और करता है और यही कारण है। चलिए ठीक है, यूट्यूबर कोई कुछ और बोल दिया कोई, अगर मान लीजिए इंडस्ट्री वाला कुछ बोल दिया तो वो तो बड़ाई की बात है, लेकिन जो लोग पहली बार मिलते हैं वो भी ताज्जुब खाते हैं कि भाई ऐसी आवाज हमने पहली बार सुनी है। तभी ऐसा कोई नहीं बोलता कि एक तरफ बॉलीवुड तो एक तरफ पवन सिंह, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, पवन सिंह एक तरफ। कि कोई भी आएगा और कोई भी चला जाएगा लेकिन कोई भी पवन सिंह नहीं बन सकता। मतलब कुछ तो है इस बंदे में। आपने देखा होगा जिस तरीके से ये हारमोनिया पर जब गुनगुनाना शुरू करते हैं तो एक अलग ही माहौल बन जाता है और इंडस्ट्री में लगता नहीं है कि कोई इस तरीके का गाना गा सकता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाने वाले लोगों से काफी ऊपर है, ऐसा नहीं कि उन लोगों से ऊपर है, काफी ज्यादा ऊपर है। ये बॉलीवुड लेवल के हैं लेकिन बॉलीवुड में इनको उस हिसाब से जगह नहीं मिल पाई। राजकुमार राव की फिल्म उनको जगह मिली, 2 बार ये गाना गाए और वो एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। इसमें ओवरऑल मिलाएंगे तो 800 मिलियन है, आई नहीं का। ये अलग-अलग सोच में जब इनको जाने का मौका मिलना शुरू हुआ तब लोग इनको और ज़्यादा पहचानने लगे। पहचानते वैसे भी थे लेकिन एक ध्यान में आना होता है ना कि कोई ध्यान करेगा कि हाँ, ये भी ध्यान में आ सकता है। बट जब आई पॉप स्टार में जा रहे हैं, ऐसे-ऐसे स्टारों में जा रहे हैं, तो मतलब भोजपुरी का एक रास्ता तो निकाल ही रहे हैं कि मतलब अब जब कोई देखेगा कि टीआरपी किंग अगर पवन सिंह इस इंडस्ट्री से आता है तो इंडस्ट्री में ऐसा कौन इंसान है जो कि इस तरीके का तजुर्बा और भी रख सकता है? कोई तो होगा इनके बराबर का, तब और लोगों को मौका मिलेगा। क्योंकि जाने के बाद पता चलता है ना कि क्या व्यू बनेगा, नहीं बनेगा। तो कहीं न कहीं मौका तो मिलेगा ही, बाकी उसका रिएक्शन चाहे जो कुछ हो, लेकिन मौका तो मिल ही जाएगा जैसे-तैसे भी कर के। तो ये चीज़ पावर स्टार पवन सिंह के अंदर है कि वो जो है एक नया चीज़ ला कर देते हैं। अभी उनका एक गाना आया था जो कि घाटे चले मोदी नीतीश, बहुत वाहियात गाना। घाटे चलले हो मोदी जी उठा के दौरा। इसलिए क्योंकि एक अलग ही लेवल का चीज़ उसमें दिखाया गया था, दर्शाया गया था, उस पर हम एक वीडियो बनाए, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी, ये सब जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो गाना आया था, कौन कलमवा से लिखला करमवा हो, ये गाना इतना बेहतरीन है कि आज तक का जितने भी गाने चाहे पावर स्टार ने ही गाया हो, उन सब गाने में सबसे बेटर लगा मुझे। ऐसा सुरीला आवाज़, उसका टाइमलाइन भी ठीक है, 4 मिनट से ज़्यादा का है। सुनने में लगता भी है कि गाना है, जो ढाई मिनट, पौने 3 मिनट का होता है, बहुत बेकार लगता है। क्योंकि जब कोई मज़ा आना शुरू होता है, तो मज़ा ही किरकिरा हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जिस तरीके का वो गाना ला कर के दिए, बहुत बेहतर है और आवाज़ उसमें और जो-जो शब्द है, क्योंकि उसको विनय बिहारी ने लिखा था और विनय बिहारी का लिखा मतलब समझ रहे, बहुत साल बाद, मुझे लगता है 2 ढाई साल बाद आ रहा है, क्योंकि विनय बिहारी से पावर स्टार पवन सिंह का कुछ खटपट हो गया था। लेकिन जब बीजेपी में शामिल हो गए और विनय बिहारी भी बीजेपी में शामिल, वहाँ के साथ विधायक-विधायक भी हैं, तो जब दोनों एक ही पार्टी में आ गए तो विचारधारा अपने आप मिल गई। क्योंकि ये जब निर्दलीय लड़े थे उस समय इनका थोड़ा-सा हो गया था खटपट, पहले भी था थोड़ा बहुत, क्योंकि कई गाना-वाना लेना या फिर बंद करवा दिए थे। लेकिन अब बहुत दिनों के बाद विनय बिहारी इनको लिख कर के दिए हैं और इसलिए इतना बेहतर आवाज़ है और इसलिए इतना बेहतर राइटिंग है। उनके शब्द जिस तरीके को जोड़ते हैं कुछ अलौकिक होता है, लगता है कि कोई पढ़ा-लिखा इंसान लिखा है।
तो वो चीज़ जब छठ पूजा होता है या फिर कोई भी भक्ति सॉन्ग है, अगर विनय बिहारी से लिखा गया है, तो वो गाना सुपर हिट होता था। और पहले ये रूल था, नियम था, कंपल्सरी था कि अगर कोई भी भक्ति सॉन्ग आ रहा है, तो पहला सॉन्ग विनय बिहारी का ही होना चाहिए। और विनय बिहारी का बिना भक्ति सॉन्ग के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर पावर स्टार पवन सिंह का गाना है, विनय बिहारी का लिखा हुआ नहीं है, मतलब समझ लीजिए कि वो वाला मज़ा नहीं आने वाला है। क्योंकि वो जिस तरीके का गाते हैं, वो उसी तरीके का लिख देते हैं। तो ये दोनों को काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन बढ़िया बैठता है। बाकी आपको ये गाना सुनकर कैसा लगा और बाकी इन सब सारी चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।